नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। आज महिला दिवस है, इसीलिए महिलाओं की बात करनी है। हालांकि हम हर एक रोज़ महिलाओं को लेकर आपसे बातचीत करते हैं, लेकिन अभी हमारे साथ जो महिलाएं हैं उन लोगों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कि अपने आप में काबिले तारीफ़ है। साल 2002 में खबर लहरिया नाम से मीडिया संस्थान की शुरुआत होती है और आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि आज की डेट में इस खबर लहरिया से लगभग 40 से अधिक महिलाएं काम कर रही है। इसमें कोई कंटेंट राइटर है, कोई ग्राफिक्स डिज़ाइनर है, तो कोई रिपोर्टर है, तो कोई कुछ और। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए माइक हम महिलाओं के हाथ में देंगे और सिंपल सा सवाल पूछेंगे कि शुरुआत कैसे हुई। मैडम, 2002 जब भारत में डिजिटल दौर था ही नहीं, तब एक डिजिटल का कॉन्सेप्ट कैसे आया? ये डिजिटल 2002 की बात नहीं है। 2002 हमने प्रिंट शुरू किया था और ये पहले तो एक पेज का था जो अच्छा, हाथ से न्यूज़पेपर हुआ लिखे, करता हाँ, था। जो हाथ से लिखते थे, हाथ से ही उसको उसका जो चित्र बनता था, ग्राफिक्स, वो हाथ से ही बनता था। फिर वो धीरे धीरे 2 की जगह 4 पेज हुआ। लोगों की मांग के हिसाब से ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज में हुआ करता था। ये शुरुआत कहाँ से हुई और उत्तर लैंग्वेज प्रदेश क्या था? के चित्रकूट जिले से हमने शुरुआत की। 2002 की बात है ये। जहाँ कभी तुलसीदास बैठा करते थे। बिल्कुल। और ऐसी मान्यता है, ऐसा लिखा गया है, हाँ, ऐसा कहा गया हम है। मान्यता को ही मानते हैं। बिल्कुल। तो भाषाएं कौन सी थी? भाषा बुंदेली भाषा। तो हमारा यही उद्देश्य था कि महिलाओं को पत्रकारिता के क्षेत्र में लाना, क्योंकि महिलाओं को पत्रकार नहीं माना जाता है। महिलाओं को, और जिस इलाके में हम रहते हैं, ग्रामीण इलाका, और सिर्फ ये यूपी का ही इलाका नहीं है, पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का वो इलाका जो ग्रामीण है, जो हर तरह से पिछड़ा है, चाहे वो विकास, रोजगार, शिक्षा, हर तरह से पीछे है। अभी भी वहाँ बुंदेलखंड को लेकर कहा जाता है कि तो अगर हम भारत के अन्य क्षेत्रों से या उत्तर प्रदेश के अन्य जिले से तुलना करें तो वो काफ़ी पिछड़ा हुआ। बिल्कुल। तो वहाँ से हमने शुरुआत करी और खबर लहरिया की शुरुआत मैं बताई कि वो एक 2 पेज के पन्ने से हुई, फिर वो 4 हो गया, फिर वो 6 हो गया, फिर वो 8 हो गया, फिर वो कलर्ड हो गया, फिर उसकी प्रिंटिंग होने लगी जो हाथ से लिखा करते थे। इस तरह से धीरे धीरे वो बढ़ता गया। वर्तमान स्वरूप क्या है, कितने पेज और का? मैं आपको बताती हूँ 2012 में, फिर हमने 2016 में, 15-16 में जब डिजिटल की शुरुआत होने लगी थी, और हम जब अपना अखबार, क्योंकि हमारा अखबार महिलाएं निकालती थीं, तो कोई भी जेंट्स पत्रकार लेके, जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले होते हैं, हाकर होते हैं, उनसे वो पत्रकार कोई अखबार लेता नहीं था, तो हम खुद में जाते थे यानी पेपर आप देने ये के लिए। कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अखबार की शुरुआत जद्दोजहद के बाद होती है। हाँ। और मार्केट में आने के बाद जो पुरुष समाज के हॉकर थे वे उस अखबार को बेचने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी चुनौतियां थीं, उनसे कोई अखबार नहीं लेता था। ये कहते थे कि ये भाषा बुंदेली है, अच्छा, हमारे बच्चे पीछे हो जाएंगे, अच्छा। इंग्लिश का ज़माना चल रहा है, आप ये क्या पीछे 100 साल पीछे हमारे बच्चों को ले जा रहे हैं। तो इस तरह की तमाम चुनौतियां थीं और कोई मानता नहीं था कि महिलाएं भी पत्रकार हो सकती हैं क्या, महिलाएं भी बात कर सकती हैं, महिलाएं भी अखबार लिख सकती हैं क्या। इस मान्यता के साथ में उनसे शायद यह अखबार नहीं बेचा होता था, तो इसलिए हम लोग खुद में जाते थे। तो जब हम अखबार लेके जाते तो लोग हमको कहते, हमने तो ये देखिए, हमने पढ़ लिया है ये खबर, जो हमारा एक पेज हुआ करता था नेशनल इंटरनेशनल का, तो उसमें जो खबरें होती थीं, तो जब वो कहने लगे कि हमने देख लिया, तो फिर हमें लगा कि जब हर हाथ में फ़ोन पहुंच गया है तो हम क्यों पीछे रहें, हमें भी होना चाहिए। तभी हमने डिजिटल शुरुआत करी। अच्छा, अखबार की बात कर लेते हैं। तो अखबार की जब आप लोग हॉकर्स बन के बिक्री करने के लिए, मतलब बेचने के लिए उतरे, हाँ। तो पहला सर्कुलेशन कितना था? 10 कॉपी, 100 कॉपी, 1000 कॉपी, कितने लोगों ने उसे खरीदा? देखिए, मैं एक आपको सर्वे के हिसाब से बताऊंगी कि हमने सर्वे किया था कि हमारे अखबार को पढ़ता कौन है और हमारे अखबार को कितने लोग पढ़ रहे हैं। तो एक अखबार को 16 लोग पढ़ते थे। जी।
तो क्योंकि इतना पैसा भी नहीं होता है गांव इलाके में, हर कोई पढ़ना भी नहीं चाहता, उसमें भी हर लोग क्षेत्रीय भाषा का अखबार। क्षेत्रीय भाषा, और हर लोगों के पास 2 रुपए भी बहुत बड़ी बात है उनके लिए, गुटके में लगा देंगे लेकिन अखबार के नाम पे 2 रुपए भी नहीं देंगे, ऐसी सोच है। तो इस तरह से काफ़ी अखबार बिकता था। 10,000 रुपये के नाजनी शायद तुम इसमें ज़्यादा करते थे। ले आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी का सर्कुलेशन कितना है? अभी अखबार जो छप रही है हाँ, हाँ। उसके सर्कुलेशन अखबार नहीं है, अब अखबार नहीं, अब अखबार नहीं डिजिटल है। की बात करते हैं। हाँ। यानी अब जो है आप डिजिटल में आ चुके हैं। हाँ। इसके व्यूअर कितने हैं? कुल मिला के 4.6 1.5 मिलियन पूरा और आपके डिजिटल। रिपोर्टर कौन कौन से राज्यों में या जिले में हैं? 4 राज्य में हम रिपोर्टिंग करते हैं, यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़। अच्छा, हाँ, और 13 डिस्ट्रिक्ट हैं शायद, 20 डिस्ट्रिक्ट। टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट। हाँ। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार के कौन कौन से जिले में आपके रिपोर्टर हैं और कहां कहां की खबरों को आप कवर करते हैं? हमने 2012 में शुरू किया था प्रिंट, तब यहाँ पर भी 2010 में शिवहर और सीतामढ़ी जी, हमने कवरेज करी, और मुजफ्फरपुर भी ना, मुजफ्फरपुर, तो वहाँ से भी हमने थोड़ी थोड़ी खबरें लेना शुरू किया था, लेकिन हमारे 2 ही डिस्ट्रिक्ट थे, शिवहर और सीतामढ़ी, वहाँ से ही हम रिपोर्टिंग करते थे। अभी जब हम काम कर रहे हैं डिजिटल में, तो हम पटना और पटना के जो आसपास के ज़िले कभी कभार हम ज़रूर से कवरेज करते हैं। गया हो गया और नालंदा हो गया, सुमन यहाँ पर कवरेज करते हैं। सुमन हम बता सकते हो कौन अच्छा कौन से सुमन, ज़िले? जब आप बिहार की बात करते हैं तो कौन सी खबरों को आप लोग प्राथमिकता देते हैं? क्योंकि डिजिटल का दौर है, हर एक 5 मिनट में खबर निकल के आ रही है। जैसे अगर मैं अभी की बात करूं तो आपके कार्यक्रम में मैं बैठा हुआ था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर एक कार्यक्रम आ जाता है, और जब तक हम उस खबर को लिखने के लिए बैठते हैं पता चलता है कुछ और हो गया। तो आप जो काम कर रहे हैं, जिस स्टाइल में काम कर रहे हैं, जिस संस्थान के लिए काम कर रहे हैं, उसकी प्राथमिकता क्या होती है? जैसे ये टीम महिलाओं की है, तो सिर्फ महिलाओं से संबंधित खबरों को प्राथमिकता देना या क्या देना है? महिलाओं से संबंधित नहीं, हम वो खबर डालते हैं जो हमको लगता है कि एक महिला होने के नाते हमें वो महिला का नज़रिया होना चाहिए उस खबर पे, वो ला करके देते हैं हम। और जैसे अभी आपने एक उदाहरण दिया कि मुख्यमंत्री जी आ गए उसको लिखने के लिए, और एक्सीडेंट आ गया उसको आपने दिखाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। अगर आप नहीं भी जाएंगे तो दूसरे पत्रकार वहाँ पर दिखा देंगे, और वही खबर आपको 10 न्यूज़ चैनल पे देखने को मिलेगी। तो आप नहीं भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारी जो रिपोर्टिंग होती है हम देख लेते हैं, लेकिन हम उसकी जड़ तक जाना पसंद करते हैं कि हाँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग। हम ये नहीं देखते कि हाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पर हमारा ये अगर अब मैं अपना दिमाग लगाऊंगी अगर उसे सर्च कवरेज करने के लिए, तो हम देखने जाएंगे ना कि वाकई क्या टाइमिंग था, क्या है, उस नज़रिए से आया या नहीं। एक हमारा एक अलग नज़रिया होता है, और हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग ही करते हैं ज़्यादातर। ग्रामीण क्षेत्र पे उन महिलाओं से बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि रोड तो ख़राब है, बाहर से दिख रहा है कि रोड चमक रहा है, सबने बोल दिया, लेकिन आप जब अंदर जाओगे तो उस महिलाओं से पूछिए, पति तो एक बार चला गया जॉब के लिए, उसे एक बार दिक्कत हो गई, ठीक है, लेकिन महिला को 10 बार उस रास्ते से निकलना है, तो समस्या किसको है? महिला को। वहाँ पे बच्चा जो खेल रहा है उसको खेलना है, स्कूल जाना है, हर काम है, तो परेशानी कौन बताएगा? वो प्रतिनिधि आपने जो चुने, तो वो तो हमारा जो नज़रिया होता है इस तरह से हम लोग। फील्ड में चुनौतियाँ किस तरह की होती है जब आप लड़की होकर फील्ड में निकलती हैं? बड़े बड़े शहरों में तो लड़कियों को हमने काम करते देखा हुआ है, लेकिन आप शिवहर, सीतामढ़ी, जो कि एक तरह से बिहार का सबसे साइड है, और अगर मैं अभी आर्थिक सर्वेक्षण जारी हुआ तो शिवहर सबसे पिछड़े जिले में से आता है, तो उस जगह पर जाके काम करना कितना स्ट्रगल होगा? काफ़ी स्ट्रगल होता है। अभी आपने हमारा एक अभी देखा है, पैनल चर्चा हुई थी, इस पे जितनी भी महिलाएं थी, ये सारी रिपोर्टिंग मेरी खुद की हुई है। आप गया से इनके घरों तक जाने में, गया का ट्रेवल तो पटना से जानते 2 घंटे का है, 2 घंटे का। उसके बाद भी उनके घर तक जाने में आपको 5 से 6 ऑटो, बस, रिक्शे पकड़ने पड़ेंगे। उसके बाद में आप 3 से 4 घंटे बाद उनके घर पहुंचेंगे। तो ये तो हुआ सफ़र का स्ट्रगल, और उसके बीच में आपकी भाषा बहुत बड़ी दिक्कत कर जाती है। और जब आप एकदम ग्राउंड जहाँ से वो महिला आती हैं वहाँ पे ये भाषा तो आप समझाना बहुत मुश्किल है, वो भी होता है।
प्लस आप एक महिला होकर के आप अंधविश्वास वाले मुद्दों पर चर्चा कर रही हैं, उनसे बात करना चाह रही हैं, उनकी जब बातें निकाल रही हैं जो कि बाहर में है कि ज़मीनी विवाद चल रहा है, खबर में तो ये आ रहा है ना ज़मीनी विवाद चल रहा है, लेकिन हमने सुना है कि डायन है। तो हम उस मुद्दे पे जब कवरेज करने जाते हैं तो बहुत शुरुआत में महिला भी कई बार कंफर्टेबल नहीं होती बात करने में, लेकिन हम उन पे बहुत जब उनसे बात करते हैं, अपनापन कह सकते हैं आप, क्योंकि हम भी एक महिला हैं, और जब हम उन्हें अपनापन बनाते हैं तभी वो उस चीज़ को मतलब एकदम सही तरीके से और अपनी जो सच्चाई होती है वो बाहर निकल के आ पाती है। तो इस दीदी, अब तरह से आपसे पूछेंगे, अगर हम पटना में बैठे हैं और पटना में बड़े बड़े संस्थान हैं, चाहे दैनिक भास्कर की बात कर लें, जागरण की बात करें या हिंदुस्तान जैसे बड़ी बड़ी संस्थानों की बात कर लेते हैं, लड़कियां काम कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो एक महिलाओं की टीम आती है, 1, 2, 4 महिलाओं से शुरू की जाती है और आज की डेट में मोर देन 40 है। ये चुनौतीपूर्ण यात्रा जो है, क्या आपको नहीं लगता कि मतलब और संस्थानों में भी लड़कियों को इस तरह से पार्टिसिपेशन देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, और हमारी कोशिश भी ये रहती है कि लड़कियां भी हर क्षेत्र में आगे आएँ। और ये पत्रकारिता का जो क्षेत्र था, यहाँ बहुत पीछे थी लड़कियां, और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो लड़कियां थीं वो पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं थी। तो हमारा भी यही उद्देश्य था कि पत्रकार जैसे क्षेत्र में भी लड़कियों को आगे आना चाहिए, वो भी पत्रकार बने। और अगर लड़कियां ग्रामीण से पत्रकार होंगी तो अपने समुदाय की आवाज़ वो खुद उठा पाएंगी, खुद अपने यहाँ की रिपोर्टिंग कर पाएंगी। तो और भी क्षेत्र में लड़कियों को आगे आना चाहिए। आप बताइए कि आप इस यात्रा से कैसे जुड़ी? जैसा मीरा जी ने बताया कि मैं खुद बिहार से हूँ और बिहार में 2000 कहाँ से? शिवहर ज़िले से मैं खुद भी हूँ। तो जब 2010 में बिहार का एडिशन स्टार्ट हुआ तो मैं एज अ रिपोर्टर उसमें जुड़ी थी, और तब से मैं आज तक काम कर रही हूँ। मेरा सफ़र काफ़ी अलग अलग रहा। एज अ रिपोर्टर से मैं उस एडिशन की एडिटर बनी, फिर ब्यूरो चीफ़, और इस टाइम में मैं सीनियर प्रोड्यूसर हूँ। एक और सवाल है, मीडिया संस्थान में चाहे मैं काम करता हूँ या कोई और काम करते हैं या करती है, तो सैलरी मायने रखता है, ठीक है? बिल्कुल। इस संस्थान में जो भी जुड़ी है सो कह रही है कि 2002 में जुड़े तो अभी तक हैं, 2012 में जुड़े तो अभी तक हैं। आखिर अखबार हो या डिजिटल हो, एक मोनेटाइजेशन पॉलिसी होती है और एक सोर्स ऑफ इनकम है, और बतौर डिजिटल पत्रकार मैं अपनी बात बता रहा हूँ तो रिवेन्यू का मॉडल बहुत गिरा है, ठीक है? तो इन महिलाओं की टीम जो चल रही है उनको सैलरी कैसे दिया जाता है? जो आप में से जो कोई जवाब देना चाहे। क्या सैलरी को लेकर ऐसा नहीं होता कि भैया हमको फलाना संस्थान ज़्यादा दे रहा है, हम वहाँ चल जाते हैं? नहीं, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पैसे कमाने के लिए सब आना चाहते हैं, और जिस रूरल एरिया से हम लोग हैं तो हमें लगता है कि पैसा मिलेगा तभी हम काम करेंगे। तो हमें पैसा मिल रहा है, हम सबको पैसा मिल रहा है, हम सबको सैलरी मिल रही, तभी हम काम कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है, खबर लहरिया के साथ एक रिश्ता ऐसा हो गया है कि वो अब जॉब नहीं है, वो ऐसे लगता है ये हमारा काम है जिसको ऊपर लेके जाना है और आगे आगे बढ़ाना है। इसलिए इतने दिन से लोग टिके हुए हैं, जिनको लगता है नहीं मेरी जॉब है, यहाँ पर मैं और ज़्यादा कमा सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग आए हैं सारे लोग टिके हुए हैं, बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग गए हैं अच्छा, इसके बहुत जा कारण भी से। चुके हैं। बिल्कुल, तो ये नहीं है कि कोई आकर के यहाँ पर उतना ही टिका हुआ है जितना लक्ष्मी टिकी हुई है, जितना मैं टिकी हूँ, जितना नाजनी या सुमन। आजकल की जो यूथ है वो चाहती है कि उसको अच्छा सैलरी मिलना चाहिए। जो हाँ, मैंने देखा और है कि बिल्कुल- छोटे संस्थान में ज्वाइनिंग करते हैं, 6 महीने साल भर के बाद बड़े हाँ। संस्थान से ऑफर आता है, निकल लेते हैं। तो हमारा काम सिर्फ यही नहीं है कि पत्रकार बनना, काम करना। हमारा काम ये है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हर तरह से सशक्त बनाना है, उनको लोकतंत्र से जोड़ना है, उनको आगे लेके आना है, उन चीज़ों को चुनौतियां देना है जो समाज कभी स्वीकार नहीं करता है, समाज नहीं कहता है। मैं कहती हूँ जब मैंने शुरू की थी 2006 में, तब बहुत सारी मैं देख रही थी कि कोई पत्रकार, महिला पत्रकार तो होती ही नहीं थी। वो और किसी तो पटना में होती थी। नहीं, पटना के मैं जहाँ मैं यूपी से आती हूँ वहाँ की मैं बात कर रही हूँ, या फिर हम यहाँ की भी बात कर सकते हैं। तो लड़कियाँ सिर्फ पत्रकार ही की बात नहीं,
और भी सेक्टर हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर हो, बहुत कम हुआ करती थी। यहाँ तक कि मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान भास्कर या दैनिक जागरण, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, चूंकि ये मेरा एरिया है, महिला स्टाफ नहीं है। हाँ, और स्कूल, अगर सीतामढ़ी के किसी अखबार ब्यूरो ऑफिस में मैं जाऊँ और पूछूं कि क्या आपके पास कोई महिला प्रूफ रीडर है या महिला एडिटर है, तो उनके पास नहीं है, क्योंकि वो सोच ही ऐसी बनी है। कहते हैं ना कि महिलाएं शायद ये काम नहीं कर पाएंगी, महिलाएं फील्ड ना काम कर पाएंगी, महिलाएं कंप्यूटर नहीं चला पाएंगी, महिलाएं रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगी, पुरुषों के बीच में बात नहीं कर पाएंगी, प्रशासन से बात नहीं कर पाएंगी, यो राजनेता से बात नहीं कर सकती, इंटरव्यू नहीं कर सकती, क्योंकि उनके दिमाग ही नहीं होता है, उनका दिमाग तो घुटनों में होता है। इस तरह की सोच है ना। तो आज खबर लहरिया ऐसा उदाहरण है जो सब कुछ कर रहा है। वो रिपोर्टिंग भी कर रहा है, वो अपना कंपनी चला रहे हैं, मतलब कहने की बात तो बना रहे हैं। हाँ, भले उसके टर्नओवर मिलियन में ना हो, लाखों में ना हो, लेकिन उसके पास व्यूअर्स और दर्शक मिलियन में है। बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह की चीज़, एक चीज़ आपने जो बात करी, थोड़ा मैं उसका जवाब दे देती हूँ। आपने कहा था कि आपकी खबरें कैसे होती हैं, और मुख्यमंत्री जब कोई नेता आता है, बिल्कुल मैं आपकी बात मानती हूँ। तो थोड़ा सा मैं एक उदाहरण के रूप में बताऊंगी कि जब हमारा जैसे यहाँ पर चुनाव है, चुनाव जब भी होते हैं, रैलियाँ होती हैं, एक उदाहरण बता रही हूँ, शायद आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबका ये कंपटीशन होता है कि पत्रकारों के लिए एक बड़ा सा मंच तैयार किया जाता है। वहाँ पे वो अपना ट्राइपॉड लेकर के, बड़ा बड़ा फ़ोन लेकर के जाते हैं, और एक कंपटीशन होता है कि नेता का निकलने वाला पहला शब्द उनके, मारामारी, कंपटीशन मत बोलिए, मारामारी, मारामारी जो भी बोल लीजिए, उनके ही कैमरे में कैद होना चाहिए, और पहला उनका जो इंटरव्यू कहें कि ये फला पत्रकार ने या फला चैनल ने चलाया है, ठीक है, ये हमारी ब्रेकिंग है। तो ये वाली हमको भी फीलिंग होती थी कि यहाँ एक तो ये है कि बहुत कंपटीशन है कि महिलाएं ये नहीं कर सकती हो, तो हमें जगह भी बनानी है, तो हम वो भी करते हैं। लेकिन हम ये भी करते हैं कि हम उस वीआईपी रास्ते से या उस वीआईपी रास्ते पे जा करके हम उस गली से जाते हैं जो आम लोगों के लिए बनाया गया है। उन लोगों से बात करते हैं जो लोग आए हुए हैं एक उम्मीद लेकर के कि हम क्या कहेंगे नेता से अगर हमको मौका मिल जाता है, तो हम उनसे बात करते हैं। हमारा वो काम है, हमारा ये काम नहीं है। यानी आप फटाफट की खबरों पे ध्यान नहीं देते, आपको ये है कि ये खबर निकल के आई है, आखिर इसकी सत्यता क्या है, और रियल में खबर कहाँ करने की ज़रूरत है, सच्चाई जो पत्रकारिता है वहाँ क्या करने की ज़रूरत है, जहाँ पर लोगों की नज़र नहीं जाती। कोई नहीं मानता है कि गांव में विकास नहीं है तो खबर चलाई जाए, कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं लेगा खबर, कोई नहीं मानेगा कि अगर एक महिला को वो डिलीवरी के समय अगर वो नहीं पहुंची है, एम्बुलेंस नहीं पहुंची है, तो वो खबर है। अगर एम्बुलेंस ना पहुंचने के कारण महिला की मौत हो गई, तब खबर बनती है, खबर पहले नहीं बनती है। तो जो खबर पहले बनानी चाहिए वो खबर लहरिया बनाता है। हम एम्बुलेंस नहीं पहुंच रहा, रास्ता ख़राब होने की वजह से, वो हमारे लिए खबर है। मौत हो गई, अब तो मौत हो गई ना, अब सरकार क्या करेगी उसमें, या तो कोई मुआवजा तय कर देगी या फिर रफा दफा कर देगी। तो हमारे लिए मुख्यमंत्री आए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर गांव में कोई खबर है तो हम पहले उसको जाएंगे करने के लिए। खबर लहरिया की प्राथमिकता यही है कि जिन खबरों को दूसरे लोग प्राथमिकता नहीं देते हैं, जिनके लिए वो खबर ही नहीं है, उसको वो तो नेशनल लेवल पे चल रही है ना, मंत्री जी आए हैं, नेशनल लेवल पे चल रही है, हर चैनल पे लोग देख रहे हैं उसको। जो नहीं देख रहे हैं उसको दिखाना है। अंतिम सवाल, आपके वेबसाइट का लिंक जो है वो दर्शकों को बता दीजिए, और यूट्यूब पे जो सर्च करना है वो बता दीजिए। बताइए। हमारा वेबसाइट है खबरलहरिया.com, और यूट्यूब पे आप खबर लहरिया चैनल के नाम से सर्च कर सकते हैं। हम फेसबुक पे भी है और इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी हैं। चंबल मीडिया है वो एक कंपनी है जो डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाते हैं, फिल्में बनाती है, और पॉडकास्ट है वो रिलीज़ करती है। और मैं एक चीज़ ऐड कर देती हूँ, चम्मल अकादमी भी हमारा एक वर्टिकल है, जहाँ पर हम ग्रामीण पत्रकारिता सिखाते हैं, ऑनलाइन कोर्स है। तो अगर उसको भी आप लेना चाहें तो ज़रूर से, हमारी जो सुमन बैठी हुई हैं उस कोर्स के बाद में वो एक रिपोर्टर हैं और पटना में पूरी तरह से काम कर रही हैं।
हर एक वीडियो के अंत में हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन इस वीडियो में हम नहीं कहेंगे। इस वीडियो में बस आपसे आग्रह है कि खबर लहरिया को जितना अधिक से अधिक लाइक और उनके वीडियो को शेयर करेंगे तो व्यक्तिगत रूप से मैं आपका उपकार मानूंगा। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।